गुलाब फूल तोरण बनाने के लिए सबसे पहले हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। तो तोरण पट्टी के लिए सबसे पहले हम 17 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, टोटल हमारा 17 चैन तैयार हो गया। अब हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हमने ये छोड़ दिया, ये हमारा चौथा चैन है। तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा था तो वो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और पूरा हमारा एक लाइन में 15 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा चैन में डबल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। इस तोरण में मैंने कितना तोरण पट्टी का लंबाई रखा है, बड़े साइज़ का गुलाब फूल, छोटे साइज़ का गुलाब फूल, पत्ता, सब कुछ मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सब कुछ लिख दूंगी ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल हमारा 15 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया और डिज़ाइन को हम पलट देंगे और नीचे से हम थोड़ा सा ऊन को खींच देंगे ताकि हमारा नीचे का डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद इसे हम पलट देंगे और नीचे वाला जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर हमने 3 चैन बना लिया तो वो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो किनारे में हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और नीचे से एक चैन छोड़कर, ये वाला चैन को छोड़कर इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम नीचे से 2 डबल क्रोशिया, ये वाला डबल क्रोशिया और इसके बाद वाला 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर इसके बाद जो बीच में हमारा ये खाली जगह है ये वाला, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 और ये 4। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन को, नीचे एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम एक चैन को छोड़कर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर हम इसमें एक चैन लगा देंगे और नीचे से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो किनारे में हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया जैसे कि हमारा शुरू में था। तो ये देखिए ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया और यही डिज़ाइन जो है पूरा हमारा आगे बनते जाएगा जितना लंबा आपको तोरण का पट्टी रखना है। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। फिर हम नीचे ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है इसके ठीक ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और इसके बाद ये 2, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और नीचे हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हमने जो ये 4 डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 और ये 4। फिर हम नीचे ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे जैसे कि हमने नीचे किया था
और फिर हम ये तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। मैंने जो तोरण बनाया है उसका पट्टी का लंबाई जो है वो लगभग 30 इंच है। तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमने पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार कर लिया और अब हम लास्ट वाला लाइन तैयार करेंगे। जैसे कि शुरू में हमने ये प्लेन पूरा सभी चैन में डबल क्रोशिया टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाया था, तो उसी तरीके से हम लास्ट में भी 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिया और इसके बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। पूरा पट्टी तैयार हो जाने के बाद ये जो हमारा किनारे में ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे और फिर हम जितना हो सके क्रूस की मदद से इसे हम अच्छे से छुपा देंगे। तो ये हमारा तोरण पट्टी तैयार हो गया और इसे मैंने इस तरीके से बराबर कर लिया है और बीच में पिन लगा दिया है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऊन का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम झालर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक झालर बना के दिखा देती हूँ और इसी तरीके से हमें पूरा तोरण में झालर बनाना है। तो झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम या फिर कितना आपको बड़ा रखना है छोटा रखना है वो सब आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए हम झालर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम शुरू में थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चैन लगाएंगे, ये हमारा 1 और ये 2। दूसरे वाले चैन में हमें पफ स्टिच तैयार करना है। तो इसके लिए हम फंदे को इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और जितना लंबा आपको पफ स्टिच बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदे को लंबा कर लीजिए। और इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए निकालते जाएंगे। जितना लंबा हमने पहला फंदा लिया उसी के हिसाब से हमें निकालना है। यहाँ मैंने 4 बार फंदा निकाला है। अगर आपको इससे ज़्यादा मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 4 बार हो गया। इसके बाद इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो फिर से हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और फंदे को बड़ा करेंगे। फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और इसी चैन में डालते हुए हम निकालते जाएंगे। फिर से हमें 4 बार निकालना है। ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे और सभी को एक साथ लॉक करके इसमें हम एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 पफ स्टिच तैयार हो गया। और फ्रेंड्स मैं आपको अभी
4 पफ स्टिच वाला झालर जो है बनाना बता रही हूँ। और इसी तरीके से आपको जितना बड़ा छोटा झालर बनाना है आप बना लीजिएगा। और मैंने तोरण में कितना झालर लगाया है और एक झालर में कितना पफ स्टिच है मैं आपको पूरा बनने के बाद सब अच्छे से बताऊंगी। तो इस तरीके से हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक झालर तैयार हो गया और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा 4 पफ स्टिच वाला झालर जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने एक और झालर तैयार किया है। झालर में मैंने ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा ऊन छोड़ दिया है। तो एक तरफ का ऊन को हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे और दूसरे तरफ के ऊन में हम छोटे साइज़ का गुलाब फूल लगा करके उसे पत्ते के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए हम गुलाब फूल बनाना शुरू करते हैं। तो अभी हम 9 पंखुड़ी वाला गुलाब फूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें टोटल 27 चैन बनाना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमारा 9 चैन तैयार हो गया और यहाँ पर हम 9 पंखुड़ी वाला गुलाब फूल बना रहे हैं। तो इसी तरीके से 2 बार और हम 9 करते हुए चैन तैयार करेंगे। तो टोटल हमारा 27 चैन तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 27 चैन तैयार हो गया और इसमें अब हम 3 चैन और ज़्यादा से करके बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। ऊपर से हम 5 चैन को छोड़कर 1 2 3 4 5 चैन को छोड़कर छठे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए फंदे को हम इस तरीके से निकालेंगे। फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे 3 का 2, फिर में हम क्रूस में फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया और एक पंखुड़ी के लिए हमारा जगह तैयार हो गया। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया 2 चैन एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसमें हम 2 चैन लगाएंगे और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पंखुड़ी के लिए जगह तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है। टोटल हमारा 9 पंखुड़ी के लिए जगह तैयार हो जाएगा। 2 हमने तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम लास्ट चैन तक यहाँ तक हम बनाते जाएंगे। तो फिर से हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर यहाँ पर 1 और ये 2 को छोड़कर तीसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया 2 चैन एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया और टोटल हमारा 9 तैयार हुआ है। मैं आपको गिनती करके दिखा देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम इसके बीच में पंखुड़ी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गुलाब फूल जो है लाल और पीला 2 रंग के ऊन से तैयार किया है। आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा पहला पंखुड़ी के लिए जगह है इसके बीच में हम टोटल 8 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7
और ये 8वें वाले डबल क्रोशिया को हम पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ तक बना के हम रुक जाएंगे। इसके बाद हम लाल रंग के ऊन को यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर आप एक रंग के ऊन से बना रहे हैं तो पूरा 8 डबल क्रोशिया आप बना लीजिएगा। तो ऊन को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसके बाद पीछे की तरफ से हम ऊन को खींच देंगे थोड़ा। और ये जो नीचे हमारा जगह है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस को हम बीचों बीच इस तरीके से डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए 2 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। और हम ऊन को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पीछे की तरफ से खींच देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। एक हमने पीला रंग से पंखुड़ी बना लिया, अब हम लाल रंग से पंखुड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम पीछे की तरफ ये जो हमारा लाल और पीला वाला ऊन है इसे हम साथ में इस तरीके से पकड़ते हुए डिज़ाइन को आगे बनाते जाएंगे। तो अभी हम दूसरा पंखुड़ी तैयार कर रहे हैं। तो फिर से हम इसमें 8 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 7 डबल क्रोशिया हम पूरा बनाएंगे और 8वें वाले डबल क्रोशिया में हम पीला वाला ऊन को जोड़ देंगे। और डबल क्रोशिया बनाते समय पीछे तरफ से हम ऊन को पकड़े रहेंगे। तो ये हमारा 8वां डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ तक रुक जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पीला वाला ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पीला वाला ऊन है, इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे और फिर हम बीचों बीच सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। अभी हमें लाल वाला जो ऊन है इसे हमें पीछे की तरफ से पकड़ते हुए डिज़ाइन को आगे बनाना है। तो बीचों बीच हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद हम तीसरा पंखुड़ी पीले रंग के ऊन से बनाएंगे और पीछे हम लाल वाला जो ऊन है इसे हम इस तरीके से पकड़ के साथ में ही यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमारा 8वां डबल क्रोशिया है, इसमें हम लाल वाला ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। फिर हम पीछे की तरफ से पीला वाला ऊन को हम साथ में पकड़ लेंगे और फिर हम बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अभी हम लाल वाले ऊन से हम चौथा पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें पंखुड़ी तैयार करते जाना है। पंखुड़ी हमारा इस तरीके से तैयार होगा और पीछे की तरफ हमारा जो हमने ऊन को बदला था तो वो हमने साथ में ही बुन दिया है। तो ये पीछे से दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से दिखेगा। तो बस ऐसे ही हम पूरा लास्ट तक पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो अभी हम लाल रंग के ऊन से तैयार करेंगे और ये जो हमारा लास्ट वाला पंखुड़ी है यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा पंखुड़ी टोटल 9 पंखुड़ी तैयार कर लिया। अब हम कैंची की मदद से ये जो हमारा लाल वाला ऊन है इसे हम कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा पीला वाला ऊन है तो यहाँ पर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसी जाली के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे एक चैन देते हुए। और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट करेंगे। ऊन हमें इतना छोड़ना है ताकि इसी ऊन की मदद से हमें गुलाब फूल को अच्छे से बांधना है। तो थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद हमें गुलाब फूल को अच्छे से बांधना है। बस इसी तरीके से आपको तोरण में जितना भी झालर में गुलाब फूल लगाना है आप पहले तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने इसी तरीके से 20 पंखुड़ी वाला बड़े साइज़ का गुलाब फूल बनाया है और इसके लिए मैंने 60 चैन लिया है और 3 चैन इसमें जोड़ करके फिर बनाया है। और यहाँ पर ऊन जो है मैंने
शुरू में पीला, फिर लाल, फिर 3 पंखुड़ी मैंने पीला रंग से बनाया है, ये वाला। और इसके बाद 3 पंखुड़ी मैंने लाल रंग से बनाया है। इसके बाद 4 पंखुड़ी पीला रंग से। उसके बाद मैंने 3 पंखुड़ी लाल रंग से, फिर 3 पंखुड़ी पीला रंग से, फिर एक लाल और एक पीला, इस तरीके से तैयार किया है। और आप चाहे तो एक पंखुड़ी लाल, एक पंखुड़ी पीला, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने छोटा वाला गुलाब फूल तैयार किया था। तो अब हम सुई की मदद से गुलाब फूल को जोड़ेंगे। जो हमने ऊन छोड़ा था उसमें हम सुई डालेंगे और फिर इसे हम पहले धीरे धीरे बराबर करते हुए मोड़ते जाएंगे और फिर हम इसे जोड़ लेंगे। तो ये हमारा गुलाब फूल अच्छे से जुड़ गया। और इसके बाद हम इसे आगे की तरफ से इस तरीके से हल्के हाथों से हम सारा पंखुड़ी को सेट कर लेंगे। तो ये हमारा छोटे साइज़ का गुलाब फूल तैयार हो गया। और इसी तरीके से हमने जो बड़े साइज़ का पंखुड़ी बनाया है इसे भी हम जोड़ लेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए इसे हमें मोड़ना है और इसके बाद हम सुई की मदद से जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद के वीडियो में मैं आपको गुलाब का फूल जो है और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके अच्छे से बताऊंगी। और साथ ही मैं आपको मोती वाला गुलाब फूल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। जोड़ने के बाद हम फिर फूल को आगे की तरफ से हल्के हाथों से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा बड़े साइज़ का गुलाब फूल तैयार हो गया। तोरण पट्टी में मैंने बड़े साइज़ का 5 गुलाब फूल लगाया है और नीचे झालर में टोटल 21 गुलाब फूल लगाया है। और गुलाब फूल आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हमारा गुलाब का फूल तैयार हो गया। अब हम पत्ता बनाएंगे। यहाँ मैंने गुलाब फूल के पीछे पत्ता लगाया है और झालर में भी पत्ता लगाया है। तो पत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया। सबसे पहले वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया और इसमें हमें पत्ता बनाना है। तोरण में ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर रिंग के अंदर टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम धीरे धीरे डबल क्रोशिया का जो साइज़ है वो बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद तीसरा, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो पत्ते का हमारा एक भाग जो है तैयार हो गया। हमने 7 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2,
और ये 3। सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम पत्ते का दूसरा भाग बनाएंगे। तो फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरफ हमें सबसे पहला डबल क्रोशिया जो है वो बड़े साइज़ का बनाना है। जैसा कि हमने इस तरफ ये वाला सबसे बड़ा बनाया था तो उसी के हिसाब से हमें बनाना है पहला वाला, और इसके बाद हम धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे। तो इस तरफ हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हमने बना लिया, 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद जैसे हमने पहले इस तरफ 2 चैन बनाया था तो यहाँ पर भी हम 1 और ये 2 चैन बनाएंगे और फिर हम क्रूस को यहाँ पर बीचों बीच डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। इसी तरीके से इसमें हम एक पत्ता और तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए अभी हमें यहाँ पर चैन तैयार करना है। चैन हम गुलाब फूल के नाप से तैयार करेंगे। तो ये हमारा छोटा वाला गुलाब फूल है, तो पत्ता को हम यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक का दूरी हम पहले नाप लेंगे और इतना लंबा हमें चैन बनाना है, फिर हम दूसरा पत्ता बनाएंगे। तो अभी हम पहले मैं यहाँ पर 5 चैन बना लेती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, और इसके बाद हम इसे एक बार इस तरीके से नाप लेते हैं और फिर जितना बचेगा उतना हम चैन बना लेंगे। तो यहाँ तक हमें चैन बनाना है। अभी हम गुलाब फूल के लिए पत्ता तैयार कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो झालर में पत्ता लगाया है उसमें 2 पत्ते के बीच में 3 चैन का दूरी रखा है। तो इसे हम पहले यहाँ तक नाप करके फिर मैं यहाँ पर 4 चैन और लगा दूँगी। तो ये हमारा छोटा गुलाब फूल के लिए हो गया। और इसी तरीके से आप बड़ा वाला गुलाब फूल में एक पत्ता बना लीजिए और इसके बाद बीच में चैन लगा दीजिए जितना दूरी होगा, और उसके बाद दूसरा पत्ता। तो बस इसी तरीके से हमें पत्ता तैयार करना है दोनों गुलाब फूल के लिए दूरी के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पर दूसरा पत्ता बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे जैसे कि हमने पहला पत्ता में बनाया था। 5 चैन बनाने के बाद हम चैन को इस तरीके से पलट देंगे और 5वें वाले चैन में हम पीछे की तरफ से 5वें वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर कर लेंगे, फिर हम इसे आगे कर देंगे और इसके बाद हम इसमें 2 चैन और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले पत्ते में बनाया था। तो ये हमारा 2 चैन हो गया और इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, फिर नीचे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करेंगे और इसके बाद हम पत्ते का दूसरे भाग में फिर से 7 डबल क्रोशिया और 2 चैन बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया हम बड़ा बनाएंगे, फिर हम धीरे धीरे छोटा करते हुए टोटल 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हम इसमें 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा गुलाब फूल के लिए पत्ता तैयार हो गया। इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं और इसी ऊन की मदद से आप गुलाब फूल के साथ इसे जोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऊन को कट कर रही हूँ और जो मेरा थोड़ा सा ऊन बच गया है इसे सुई की मदद से हम पीछे की तरफ कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने तोरण में टोटल 44 पत्ता तैयार किया है। 5 पत्ता तोरण पट्टी में और 39 पत्ता नीचे के गुलाब फूल वाले झालर में और झालर के बीच बीच में तैयार किया है। तो टोटल 44 पत्ता। अब हम गुलाब फूल के पीछे
जो हमने पत्ता तैयार किया है इसे हम सुई की मदद से इस तरीके से जोड़ देंगे। और अभी मैं छोटा गुलाब फूल में पत्ता जोड़ रही हूँ और इसी तरीके से हम बड़े गुलाब फूल में भी पत्ता को जोड़ देंगे। पत्ता जोड़ने के बाद हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से सेट कर लेंगे और बस जितना भी गुलाब फूल है सभी में हम पत्ता को जोड़ लेंगे। और फिर हम बड़े साइज़ का ये जो हमने गुलाब फूल बनाया है इसमें भी हम पत्ते को जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। अब हम गुलाब फूल को झालर के साथ जोड़ेंगे और झालर में हम पत्ता भी लगाएंगे। तो एक तरफ हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे और दूसरे तरफ ये जो हमारा ऊन है इसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सुई डालेंगे और सुई की मदद से हम गुलाब फूल को यहाँ पर जोड़ लेंगे। हमारा गुलाब फूल झालर के साथ जुड़ गया। अब हम पत्ता को जोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने 2 पफ स्टिच के बाद पत्ते को इस तरीके से जोड़ दिया है और एक झालर में कितना पत्ता लगाना है और कितना दूरी पे लगाना है सब आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर झालर में कितना पत्ता और कितना दूरी पर लगाया है सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले अभी हम एक झालर पूरा तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा एक झालर पूरा तैयार हो गया और इसी तरीके से हमें झालर तैयार करना है। तोरण पट्टी के बीच में मैंने 3 गुलाब फूल वाला झालर लगाया है। तो उसे कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हम पहले इस तरीके से झालर बनाएंगे। यहाँ मैंने 14 पफ स्टिच वाला झालर तैयार किया है और दोनों तरफ गुलाब फूल जोड़ दिया है। तो ये हमारा टोटल 14 पफ स्टिच वाला झालर तैयार हो गया है और दोनों तरफ हम सुई की मदद से गुलाब फूल को जोड़ देंगे। तो मैंने एक गुलाब फूल जोड़ दिया है और इस तरफ भी हम एक और गुलाब फूल को जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा गुलाब फूल भी जुड़ गया और इसमें हमने टोटल 14 पफ स्टिच तैयार किया। इसे हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे साथ साथ और बीच में हम 4 पफ स्टिच वाला झालर बना करके लगाएंगे। तो ये मैंने 4 पफ स्टिच वाला झालर बना दिया और एक तरफ हम गुलाब फूल को जोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो यहाँ पर हम गुलाब फूल को जोड़ देंगे। तो ये हमारा गुलाब फूल जुड़ गया और इसके बाद हम बीचों बीच यहाँ पर सुई को डालेंगे और हम ऊन को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच वाला झालर जो है तैयार हो गया। बीच में मैंने 3 गुलाब फूल वाला झालर लगाया है और इसके बाद इसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। यहाँ मैंने सुई की मदद से तोरण पट्टी में बड़े साइज का गुलाब फूल पत्ते के साथ जोड़ दिया है। दोनों किनारे पर एक एक गुलाब फूल हमें जोड़ना है और बीचों बीच एक गुलाब फूल और फिर 2 गुलाब के फूल के बीच में हम एक गुलाब फूल जोड़ेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको एक गुलाब फूल पत्ते के साथ जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा तोरण पट्टी है। तो बराबर करते हुए हम पहले
पट्टी को हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इसके बाद सुई की मदद से हम जोड़ेंगे। तो पहले पत्ते को हम गुलाब फूल के साथ बीचों बीच सेट कर लेंगे और उसके बाद हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ लेंगे। तो ये हमारा तोरण पट्टी और झालर जो है पूरा तैयार हो गया। अब मैं आपको सब रख करके अच्छे से बता देती हूँ कि मैंने कितना गुलाब फूल, झालर और पत्ता लगाया है। तो ये देखिए, ये हमारा तोरण पट्टी है, इसमें मैंने 5 गुलाब फूल लगाया है। इसके बाद हम तोरण पट्टी के बीचों बीच यहाँ पर 3 गुलाब फूल वाला झालर लगाएंगे जो अभी हमने तैयार किया। और जिस तरीके से हम एक भाग में फूल और झालर लगाएंगे उसी तरीके से हम दूसरे भाग में भी फूल और झालर लगाएंगे। मैं आपको एक भाग अच्छे से बता देती हूँ। तो ये हमारा बीचों बीच वाला झालर जो है तैयार हो गया। इसके बाद पहले वाले झालर में हम 9 पफ स्टिच बनाएंगे और एक पत्ता लगाएंगे। उसके बाद 6 पफ स्टिच, उसके बाद 9 पफ स्टिच, उसके बाद 12 पफ स्टिच एक पत्ते के साथ, उसके बाद 17 पफ स्टिच एक पत्ते के साथ, फिर 9 पफ स्टिच एक पत्ते के साथ, फिर 21 पफ स्टिच 2 पत्ते के साथ, फिर 15 पफ स्टिच एक पत्ते के साथ और लास्ट में 25 पफ स्टिच 2 पत्ते के साथ। और इसी तरीके से इस तरफ भी हम झालर तैयार कर लेंगे। टोटल हमारा 21 झालर तैयार होगा। बीच में हम 3 झालर लगाएंगे। अब हम झालर को तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम तोरण पट्टी को उल्टा कर देंगे और पीछे की तरफ से हम सुई या फिर कुरुस की मदद से इसे जोड़ते जाएंगे। और जोड़ना हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले हम पिन की मदद से झालर को बराबर बराबर दूरी करते हुए सेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिन नहीं है तो ऊन के टुकड़े से भी आप पहले बराबर बराबर करते हुए झालर को लगा दीजिए और इसके बाद सुई या फिर कुरुस की मदद से झालर को तोरण पट्टी के साथ जोड़ दीजिए। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ। हमारा गुलाब फूल वाला तोरण तैयार हो गया और इसे मैं आपको अब दरवाजे पे लगा करके दिखा देती हूँ। और आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मोती वाला गुलाब फूल का वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।